बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जुमेरात का दिन था। कल आपको मैंने बताया था कि मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और सारा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही है। शाम को हमने छुट्टी की तो आज माशाल्लाह से जुमेरात का दिन था, तो आज उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। निमकोल पिलाते रहे। डॉक्टर ने कहा कि इसे ORS पिलाएँ ताकि इसके जिस्म में जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। तो इसलिए फिर आज उसकी माशाल्लाह से तबीयत भी सेट थी और घर पे थी। तो उसको पूछने के लिए उसके मामू और उसकी मामी और उसकी फुफ्फो और मेरे अब्बू और मेरी अम्मी सब आए थे। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही और घर का काम भी बहुत ज़्यादा था, तो सारा दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आपको पता है कि मैं घर में अकेली होती हूँ और पूरा घर मुझे सँभालना पड़ता है। ना तो मेरी सास है, ना मेरी नंदे हैं। सास की डेथ हो चुकी है, तो और जो मेरी नंदे हैं वो अपने घरों की हैं। तो इसी वजह से मैं अपने घर में एक अकेली होती हूँ। सिर्फ़ बच्चे होते हैं और बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं। आजकल उनकी तबीयत ख़राब है तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, घर पे हैं, क्योंकि मौसम की वजह से पता नहीं क्या हो गया है। मौसम अजीब-सा है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। सुबह थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर हो जाती है, शुरू हो जाती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर शुरू हो जाती है। तो सारा दिन बारिश का ना यही सिस्टम लगा रहता है। तो इसी वजह से फिर बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि उनको यानी वो स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हो गए हैं और बारिश इतनी ज़्यादा है, पानी इतना खड़ा हुआ है कि बस बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और बैग जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आन हो रही है तो थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठ जाते हैं। तो अज़ान सुन ली है और कहते हैं कि जब अज़ान हो तो चुप कर जाना चाहिए और ख़ामोशी से सुननी चाहिए। तो मेरी भी आदत है, जब अज़ान होती है तो मैं बिल्कुल चुप करके बैठ जाती हूँ और पूरी तवज्जो के साथ अज़ान सुनती हूँ। तो फिर बस आज सारा दिन मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम लगा रहा है और सारा दिन तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे यानी शहर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिशें तो दूसरे शहर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हमारे शहर में तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बारिश होती रहती है। इस वजह से जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पानी बहुत खड़ा हुआ है और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, बस बच्चे बीमार हैं, बच्चों को बुखार हो गया है, बच्चों को हैज़ा वगैरह हो गया है, पेट ख़राब हो गए हैं उनके। हालांकि घर में भी इतनी सफाई है, लेकिन जितनी मर्ज़ी घर में सफाई रख लें, जब तक बाहर का माहौल ठीक नहीं होगा तब तक बीमारियां जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगी। तो इसी वजह से फिर घर को तो इतना साफ़ रखते हैं, पानी भी बॉयल करके पी रहे हैं, निमकोल भी डाल के पी रहे हैं, लेकिन कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं है। जितनी मर्ज़ी सफाई रखते हैं फिर भी वही हाल है, क्योंकि बाहर गंदगी फैली हुई है। कुछ दिन पानी की वजह से यानी बाहर माहौल बहुत बुरा था, तो अब फिर बारिशों ने मज़ीद और माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। लेकिन अल्लाह ताला खैरियत करे और अल्लाह करे कि मौसम भी अच्छा हो जाए और बारिशें भी रुक जाएँ। जो बेचारे गरीब हैं, जिनके मकान कच्चे हैं और जिनकी छतें गिर गई हैं, तो अल्लाह ताला करे कि बारिशें रुक जाएँ और वो बेचारे भी, उनके घर जो है वो सलामत रहे। हमारी तो दुआ है, क्योंकि हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं सुकून के साथ, लेकिन वो बेचारे गरीब जो है ना वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि कच्चे मकान जो होते हैं ना वो जल्दी गिर जाते हैं। गिरने को तो पक्के मकान भी गिर सकते हैं, लेकिन कच्चे मकान जो होते हैं ना वो जल्दी गिर जाते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके घरों को हमेशा सलामत रखे और उनको भी बीमारियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला उनको अच्छा खाना दे और अच्छी रोज़ी और रिज़्क़ दे। तो बस यही दुआएं हैं, क्योंकि आजकल यही दुआएं करनी चाहिए। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। तो इस वजह से आज थोड़ी सी मैं रिलैक्स थी, आज मैं थोड़ी सी सुकून में थी, क्योंकि बच्चे की कुछ तबीयत ठीक है और वो भी, उसे भी आराम है। तो अल्लाह करेगा 2-3 दिन तक वो भी कॉलेज जाने लग जाएगी। अभी मैंने खाना वगैरह बनाया था, सारा दिन बस ऐसे मेहमानों में गुजर गया।
अभी मैंने खाना बनाया, अभी मैंने खाना खाया भी नहीं है। तो आपने मुझे कल देखा होगा मैंने किस तरीके से खाया है। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आपने जल्दी जल्दी खाना है, तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे खाया। आप लोग हंस रहे होंगे मेरे ऊपर कि मैंने कैसे कैसे खाया नादीदे की तरह। तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं खाती, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं ऐसे खाना खाती हूँ। मैं बिल्कुल स्लो खाती हूँ और आराम से खाती हूँ और एक रोटी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि पहले से माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन में एक रोटी खाऊँ। लेकिन जब ये मैं खाना आप लोगों के सामने खाती हूँ तो फिर मेरी बेटी जो होती है ना, वो मुझे कहती है कि आप जल्दी। नादीदों की तरह बिल्कुल नहीं खाती, मैं अच्छे से खाती हूँ, आराम से खाती हूँ। बस मेरी सेहत को देख के ये मत कहना कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो ये बस बच्ची जब वीडियो बनाती है ना, तो कहती है कि मम्मा जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि वीडियो जो है ना वो जल्दी जल्दी बनाना पड़ती है। तो इसी वजह से मुझे जल्दी खाना पड़ता है। आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं इतना खाती हूँ, बस वो सामने ज़्यादा रख देती है और खाती तो सिर्फ 2-3 निवाले हूँ। और अभी भी मेरे देखिए सामने रखा हुआ है खाना, आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए। तो ये खाना पड़ा हुआ है मेरे सामने, ये देखें। ये आज भी चिकन बना हुआ है, कौरमा है आज भी। तो आज जो है ना, आज भी मैंने फिर वही वाइट चावल बनाए हैं, क्योंकि बच्ची को आज फिर से दोबारा से नए ताज़ा बना के देने थे, ठीक है। और ये आज जो है ना, ये कीमा है, ये देखिए, ये कीमा है, ये देखिए। ये कीमा है, ये कल वाला नहीं, आज का ताज़ा फ्रेश खाना है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना, तो हम फ्रेश और ताज़ा खाना ही बनाते हैं। 2 दिन एक दिन थोड़ी देर के लिए भी फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि कोई साथ में मैंने ना सब्ज़ी भी बनाई थी। ये देखिए, ये मैंने कद्दू का सालन बनाया हुआ है, क्योंकि ये मैंने चिकन वगैरह मेहमानों के लिए बनाया था। और कद्दू जो है ना, इसके मेरी बेटी जो है ना, वो भी खा लेती है शौक़ से, लेकिन उसको ये नहीं देना था, उसको खिचड़ी खिलानी थी। लेकिन उसके अब्बू जो होते हैं ना, वो शौक़ से खाते हैं।
हमने खाना खा लिया और शुक्र अल्लाह का, खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ नसीब किया। तो अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, रात का टाइम है, तकरीबन 7:30 का टाइम हो गया है। तो मैं बस इसी टाइम कोशिश करती हूँ कि फ्री हो जाती हूँ, इस टाइम फ़ारिग होती हूँ, और इस वजह से ये मेरा जो होता है ना, थोड़ा सुकून का टाइम होता है, क्योंकि सारा दिन कोई ना कोई घर पे आता रहता है, मेहमान आते रहते हैं। तो सारा दिन मैं बैठती नहीं हूँ, सारा दिन किचन में खड़ी रहती हूँ। और पता है आपको, किचन में खड़े होकर खाना बनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन किसी को मेरा एहसास नहीं होता, किसी को भी। लेकिन एहसास कौन करे, बच्चे हैं वो बेचारे, अगर वो एहसास करेंगे तो अगर बच्चे एहसास मेरा करेंगे तो काम उनको करना पड़ेगा, और मैं बच्चों को काम करने नहीं देती। और जो मेरे शौहर हैं तो वो बेचारे वो क्या करें, वो तो काम तो वो कर नहीं सकते, काम तो मैंने ही करना है। बस सारा दिन झगड़ा भी करती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ, काम भी करती हूँ, और बच्चों की क्लास होती रहती है। लेकिन इतना मैं नहीं डांटती बच्चों को। बच्चे फिर आपको पता है कि बच्चों जो दिल होते हैं ना, छोटे छोटे होता है और बड़ा नाजुक दिल होता है, इसलिए बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। बस मैं कहती हूँ कि बस काम मुझे ना करना पड़े और सुकून से मैं बैठूँ, सुकून से रहूँ। लेकिन काम करने से सेहत भी है, अगर काम करूँगी तो सेहतमंद रहूँगी, अगर काम नहीं करूँगी तो और मोटी हो जाऊँगी मैं खा खा के। इसलिए मैं काम घर का खुद करती हूँ, पूरा काम घर का करती हूँ मुकम्मल। कोई काम वाली मैंने नहीं रखी, घर का मुकम्मल काम मैं खुद करती हूँ। घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, हर काम, तो घर का खुद यानी मुकम्मल काम मैं खुद करती हूँ, और माशाल्लाह से सेहतमंद भी रहती हूँ। क्योंकि अगर घर का काम नहीं करूँगी तो बैठे बैठे और मोटी हो जाऊँगी, इसलिए सारा मुकम्मल काम खुद करती हूँ मैं। इसलिए फिर अब जो है मैं थक चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। बस बारिशें ख़त्म हो जाए फिर इंशाल्लाह आपको बाहर का माहौल दिखाऊँगी। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी कल, नए खाने के साथ और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।